हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज उत्तर प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के विज्ञान विषय के अनसॉल्व्ड पेपर 2023 ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज जानेंगे। पहले पेपर के फॉर्मेट के बारे में समझते हैं। साइंस के पेपर में पहले 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। उसके बाद जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं वो 3 खंडों में विभक्त रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस वीडियो में आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे गए हैं पिछले 2023 में, उसके सभी सेट के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? अवतल दर्पण मतलब इस तरीके से हमारा दर्पण है और प्रतिबिंब हमारा, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, फोकस है। कह रहा वस्तु कहाँ रखी है कि उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बने। आभासी और सीधा तभी बनता है जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु हो, यानी वस्तु हमारी यहां पर है तो इसका प्रतिबिंब कहीं पीछे बनेगा जाकर के यहां। तो प्रतिबिंब हमारा कहां होना चाहिए, वस्तु कहां होनी चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? देखिए, मैग्नीफाइंग जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में जो उसकी पावर होगी P = क्या होता है 1/f, यानी जिसकी फोकस दूरी कम उसकी पावर ज्यादा। तो यहां पर जो लेंस हम प्रयोग करेंगे वो होगा 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। फोकस दूरी माइनस में दी गई, यानी -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है। फोकस दूरी जब माइनस में होती है तो दर्पण हो चाहे लेंस हो वो अवतल होता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए, यानी अवतल। नेक्स्ट, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है रेटिना। रेटिना यहाँ पे नहीं दिया गया है, कार्निया, परितारिका, पुतली। तो जो दृष्टिपटल है इसी को हम रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चालक तार जिनमें प्रत्येक का पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले इसको हम श्रेणी क्रम में देखेंगे, यानी सीरीज में यदि है तो इसका क्या होगा प्रतिरोध, तो इसका टोटल प्रतिरोध दोनों जुड़ जाएंगे, यानी इनका R प्रतिरोध है तो टोटल इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा 2R। ये है सीरीज में। और जब पैरेलल में उनको हम जोड़ते हैं तो उसको R/2 हो जाएगा। 1/R + 1/, करेंगे तो R/2 हो जाएगा। उत्पन्न ऊष्मा, हीट का जो सूत्र होता है V²T/R, V²T/R। अब यहीं से H1 और H2 कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको देखेंगे। तो किस प्रकार, H1 को यदि हम पहले कैलकुलेट करते हैं तो H1 बराबर हो जाएगा, V ऐसे ही रहेगा, T ऐसे ही रहेगा, R। तो R हो जाएगा V²T, V² H1 = V²T/2R। ये सीरीज के लिए हो गया। और उसके लिए आ जाएगा V²T
अपॉन R/2 करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2, और इनका जब रेशियो लोगे H1/H2 तो ये हो जाएगा 1/4, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु परिपथ का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब दोनों तार, उनका जो इंसुलेशन है खराब हो जाता है, टच संपर्क में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध घट जाता है तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र या जनरेटर कहलाती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। एंटीमनी एक उपधातु है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड का 2 वैलेंसी होती है, NO3 की 1, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए ये आपको जो आपने सूत्र पढ़े होंगे जनरल फार्मूला कि संतृप्त में आपका आता है एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आते हैं, तो एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है एल्कीन असंतृप्त में, यानी कार्बन से डबल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे चेक करेंगे कार्बन से डबल हाइड्रोजन किस में है, यहाँ 6 2 6 2 4 4 2 4, यानी कार्बन से हाइड्रोजन डबल है, तो C2H4 क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट प्रोपेनल, प्रोपेनल का मतलब क्या है? ये एक एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CHO। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अब इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब एथ, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसमें ओइक एसिड जोड़ देते हैं, तो इसका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? क्लोराइड सूत्र है MCl2, यानी कि M की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2 है, Cl की 1 होती है, Cl की वैलेंसी 1 होती है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो इसका ऑक्साइड होगा MO। इन दोनों की वैलेंसी 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका सूत्र सही हो जाएगा MO। नेक्स्ट देखते हैं वृक्कों का कार्य क्या होता है? वृक्क मतलब होता है किडनी, यानी जो हमारे बॉडी में किडनी है वो खून को साफ करने का काम करती हैं, फिल्टर करती हैं। तो फिल्टर मतलब उत्सर्जन, बॉडी के जो विषाक्त तत्व हमारे ब्लड में हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करते हैं, तो ये उत्सर्जन का कार्य करता है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि जो पौधे के विभिन्न भागों के द्वारा नए पौधे डेवलप होते हैं, उसी में कह रहा है। तो पत्तियों के द्वारा किसमें नए पौधे डेवलप होते हैं? ब्रायोफिलम, या इसको हम अजूबा भी कहते हैं। आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में। हाइड्रा में मुकुलन होता है, हाइड्रा में। नेक्स्ट, मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था? मीठी मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें कौन सा नहीं होता है? अंडाशय होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी भी होता है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है नर जनन तंत्र का भाग है जिसके द्वारा शुक्राणु आते हैं, तो शुक्रवाहिका जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ये तो था ईजे के सारे V20 क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट सेट आपका है ईके में देखते हैं। पहला प्रश्न है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है। अब प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक तथा बड़ा।
इसके वक्रता, इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। तो वक्रता केंद्र पे जब वस्तु होती है तो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब नीचे भी बनता है। जब इसके अंदर चलते हैं तो फिर बड़ा बनने लगता है। यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यदि हम वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यानी सी और एफ के बीच में, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा वी। सी और एफ के बीच में यदि वस्तु है तो उसका वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई, लेंस की जो क्षमता का सूत्र होता है 1/f होता है। 1/f फोकस दूरी को हम मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं। यहाँ मीटर दिया गया है तो मीटर, यानी इसका क्या हो जाएगा? प्रति मीटर। 1/मीटर का मतलब प्रति मीटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी, प्रति मीटर। एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? देखिए, ये हमारा प्रिज्म है, यहाँ कोई प्रकाश किरण आई तो क्या होता है? वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। सबसे ऊपर रंग हमारा कौन सा होता है? लाल। और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? बैंगनी। तो बैंगनी रंग जो है वो सबसे ज्यादा नीचे की ओर झुका, यानी इसका सबसे ज्यादा विचलन होगा और इसका सबसे कम विचलन होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैंगनी। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। श्वेताभ का मतलब व्हाइट। सुबह और शाम तो हमको रेड दिखता है, लेकिन जो दोपहर का समय है उस समय हमको वो व्हाइट दिखता है। तो इसको कह सकते हो दोपहर के समय। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पे R इज इक्वल टू, अपने फार्मूला पढ़ा, रो एल अपान ए। R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। लंबाई पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और पदार्थ पे भी निर्भर करता है, चालक के आकार पे भी निर्भर करता है, उसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यून होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो अधिकतम प्रतिरोध मिलता है और समांतर क्रम में जोड़ने पर न्यूनतम प्रतिरोध मिलता है। यानी सभी प्रतिरोधों को यदि पार्श्व क्रम में जोड़ दें तो प्रतिरोध न्यूनतम होगा। एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, जैसे ये हमारा धारावाही चालक है, इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो इसमें अंगूठे के नियम के द्वारा, जब अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा और अंगुलियां हम ऐसे करके इस पर लपेटेंगे, तो इसी तरीके से हमको मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर मिलेगी और अंगूठा कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा हम किसी सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसका केमिस्ट्री पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा, पोटेशियम, सोना, एल्यूमिनियम। देखिए, तांबा और सोना तो बहुत कम क्रियाशील हैं, एल्यूमिनियम भी उतना अधिक नहीं है कि जो ठंडे जल से क्रिया करे, तो बचता है पोटेशियम। पोटेशियम जो सक्रियता श्रेणी है उसमें सबसे ऊपर आता है, इसलिए पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्कीन है। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किस में है? वी में। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका ऑप्शन वी सही होगा। नेक्स्ट है, 1 विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान। लाल लिटमस को नीला कौन कर देगा? वो आपका होगा वेशिक नेचर का, यानी एक वेश होगा। वेश रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसका pH कितना होगा? pH होगा 7 से अधिक। 7 से अधिक 1, 3, 6, 8, यानी 8 जो है वो एक वेश सॉल्यूशन का pH है। नेक्स्ट, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। क्लोरीन जो होता है Cl, इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत होती है, तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके Cl सिंगल बॉन्ड Cl से जुड़ जाता है, यानी सहसंयोजी बंध बनता है
एक सहसंयोजी आबंध द्वारा ये जुड़े रहते हैं। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? जल को जीवाणु रहित धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण में क्लोरीन होता है, CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है CaOCl2, इसमें क्लोरीन जो उपस्थित होता है ये जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है पानी को। फिटकरी का प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आयनों का विनिमय जहां पे होता है वो हमारी कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे FeSO4 प्लस Cu। अब Cu यहाँ पे रिप्लेस कर देता है Fe को, तो हमारा बन जाता है CuSO4 प्लस Fe। तो Cu ने Fe को रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारी कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम जल का वहन करता है। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए जाइलम जल, जा से जल याद रखिए बस। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रयोग किया था? मटर का प्रयोग किया था, टमाटर का नहीं, मटर, यानी कि C ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। शुक्रवाहिका उसका पार्ट नहीं होता है। शुक्रवाहिका शुक्राणुओं को ले जाने के लिए कार्य करती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वो वाटर का भी इस्तेमाल होता है, प्लस क्लोरोफिल और सनलाइट का भी इस्तेमाल होता है, यानी सबका प्रयोग होता है सुपोषी पोषण के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, दांत, हाथी के दांत। ये सारे ऑप्शन सही हैं समजात अंगों के लिए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, मुकुलन द्वारा। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है आपका EL। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं किसके लिए? दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए। ये नियम जो है सभी के लिए सत्य है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है? आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब, और काल्पनिक मतलब बड़ा और आभासी, यानी कि इमेजिनरी। काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा? एक तो अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और दूसरा उत्तल लेंस के द्वारा भी बनता है। तो यानी A और C ऑप्शन इसमें सही होगा। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुना कर दी गई तो केतली में उत्पन्न ऊष्मा कितनी गुना हो जाएगी? ऊष्मा के लिए सूत्र होता है H बराबर I² RT। तो I² RT, H इज प्रोपोर्शनल टू I²। I 3 गुना कर दी गई तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी ऊष्मा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही हैं, यानी कि उसका जो दूर बिंदु था वो पास आ गया है, यानी उसकी निकट दृष्टि दोष उसको हो गया है। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा व अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण है, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस वक्रता केंद्र। तो कहीं वस्तु दूर होगी तभी उसका वो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा फोकस पे।
तो इसमें वस्तु कहाँ है, अनंत पर वस्तु स्थित है, इसलिए उसका बहुत छोटा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी C+O2 गिव्स CO2। तो इसमें देखिए आप C और O2 आपस में मिल करके CO2 बना रहे हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, ये एक संयोजन अभिक्रिया हुई, यानी कि दो पदार्थ मिलकर के कोई एक पदार्थ बना रहे हैं। नेक्स्ट, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, यानी कि मेटल्स पे जब एसिड की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु, देखिए जब धातु की बात करेंगे तब तो मरकरी है, लेकिन जब अधातु की बात करते हैं तो उसमें क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह, प्रोपेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनोन में है कीटोन। प्रोपेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन। कीटोन का जो सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है CO, तो इसका सही ऑप्शन होगा CO। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, कह रहा है कॉलम ए में दिए गए यौगिकों को सुमेलित कीजिए। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO, यानी इससे मिल होगा। एल्काइन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये होता है। हाइलो एल्केन ये होगा, एल्काइन ये होगा। इसमें मिसप्रिंटिंग है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए था, तो ये एल्काइन या एल्कीन होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, A2VD, ABBD, CA, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या होती, कार्बन परमाणु की संयोजकता होगी 4, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,4, और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही इसकी संयोजकता प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। हानिकारक पदार्थ शरीर से जो बाहर निकलते हैं उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होना, ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन होता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन है। प्रकृति वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए थे, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। निम्नलिखित में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी पुष्प का मतलब ये होता है जिसमें 2 पुष्प होते हैं, एक मेल पुष्प होता है और एक फीमेल होता है। और द्विलिंगी का मतलब एक ही पुष्प में दोनों भाग उपस्थित होते हैं। तो सरसों, मटर और गुड़हल ये द्विलिंगी में आता है। पपीता जो आपका है वो एक लिंगी है, पपीता। और ख़ास तौर से जो जैसे पंपकिन हो गया, ये सब जो है इनमें अलग अलग एक लिंगी पुष्प होते हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय या यौन। तो इसका सही ऑप्शन होगा गर्भाशय, सी में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सही है। प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, ठीक है। यह क्रिया पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 एथनॉल में परिवर्तित कर देती है, भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये गलत है, 20 का डी ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हमारा जो सेट है वो है ईएम। ईएम को देखते हैं। ईएम का जो पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलन के सीधे गुजर जाती है, वो कौन सा होगा। मान लीजिए हमारा ये लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, यहां से कोई किरण आती है और वो सीधी चली जाती है, तो वो बिंदु हमारा कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तथा परावर्तन कोण का मान क्या होगा। हमारा एक अवतल दर्पण है इस तरीके से,
और ये मान लीजिए इसका प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ पे इसका फोकस है। तो कोई भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से ऐसे आती है तो इसका परावर्तन क्या होगा, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से आती है वो उधर ही वापस लौट जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ जिधर से आई उधर ही वापस चली गई, तो इसका परावर्तन कोण जो होगा वो कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा। सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ का देख सकता है? सामान्य नेत्र हमारी जो है वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट। तो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा, वी ऑप्शन सही होगा। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थित रखते हुए प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी? आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर। तो आई और आर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो धारा को तिगुना कर दोगे तो प्रतिरोध को तिगुना कर दोगे तो धारा 1/3 हो जाएगी, यानी ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम के 2 प्रतिरोध बल्ब लगे हुए हैं। घर में जो हम जितने भी उपकरण प्रयोग करते हैं वो सारे समांतर क्रम में होते हैं, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/100 प्लस 1/200। इनका एलसीएम लोगे तो 200 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3, यानी इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 200/3। ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 200/3। अब कह रहा है इस कितनी विद्युत ऊर्जा उपभोग, तो विद्युत ऊर्जा होती है कितनी उसकी क्षमता है और कितने टाइम तक उसको प्रयोग किया गया, P × T। तो P बराबर हो जाएगा VI, V हमने निकाल लिया 200 है, सॉरी P बराबर V²/R, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे V²/R। तो V हमारा 200 है, तो V² का मतलब 200 × 200, और R का हमने वैल्यू निकाला 200/3। तो 200/3, 200 से 200 कैंसिल आउट, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 600। टाइम है 1 घंटा, तो 600 वाट घंटा, इसका जो आंसर आएगा 600 वाट घंटा। ऑप्शन वी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है। -25 सेंटीमीटर, माइनस में जो फोकस दूरी होती है वो सदैव अवतल की होती है, यानी कॉनकेव। तो जो भी अवतल, चाहे लेंस हो और चाहे अवतल दर्पण हो, उनकी जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में रहती है, तो दोनों अवतल होंगे। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध जुड़े हैं, तो उनमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहले 2 का है, फिर ये है, फिर 6 का है, 2, 4, 6, तो इनका जो विभवांतर होगा वो सब में अलग अलग होगा, V1, V2, V3। आई जो है वो सेम होगी, आई निकल रहा है 2, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, IR2, IR3। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, आई है हमारा 2, R1 है 2, यानी ये आ जाएगा 4 वोल्ट, ये आ जाएगा 8 वोल्ट, ये 12, तो 4, 8, 12, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है Zn+H2SO4 गिव्स ZnSO4+H2। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, यानी कि ये आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वी। Na2CO3 का प्रचलित नाम धावन सोडा, Na2CO3 × 10H2O। निम्नलिखित में क्षार धातु शुरुआत की जो हमारी फर्स्ट समूह की धातुएं हैं वही क्षार धातुएं कहलाती हैं, Na। हेलो एल्केन होगा, हेलो समूह का होता है FClBrI, FClBrI हेलो कहलाते हैं। एल्कोहल OH, कीटोन हमारा CO हो जाएगा, और एल्कीन हमारा ये हो जाएगा, तो A2V1 यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षार धातुएं हमारी कौन सी हैं, अभी बताया था, फर्स्ट एक यानी LiNaK, ये हमारी क्षारीय धातुएं हैं। एल्काइन का सूत्र क्या होगा, एल्केन का हमारा होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। तो एल्काइन का पूछ रहा है, एल्काइन का होगा सी ऑप्शन सही इसका, CnH2n-2।
नेक्स्ट है पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के द्वारा। जल व खनिज लवण जाइलम के द्वारा, फूड जो है वो फ्लोएम के द्वारा। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 और 80, 120 ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, चमगादड़ व पक्षियों के पंख। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में कौन से जीनोटाइप लक्षण तने, लंबे तने व झुर्रीदार बीज? लंबा तना का मतलब होता है कैपिटल टी, और झुर्रीदार बीज का मतलब ये अप्रभावी लक्षण है, स्मॉल आर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा जनन करता है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये भी सेट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेट है ईएन में देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण ये देखिए, अवतल दर्पण से ही सारे क्वेश्चन पूछे गए 2023 में। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है और ये फोकस। तो प्रकाशिक केंद्र पे यदि कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उसी के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। यानी कि प्रकाशिक केंद्र पे यदि कोई वस्तु है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं उसको। तो वक्रता केंद्र, सॉरी प्रकर्षणी वक्रता केंद्र पे वस्तु स्थित है तो उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। श्वेत प्रकाश के किरण प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? यह भी बताया था। प्रिज्म से जब कोई किरण गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। सबसे ऊपर होता है रेड, सबसे नीचे होता है बैंगनी। तो आर का सबसे कम विचलन होता है, बैंगनी का सबसे अधिक। तो न्यूनतम विचलन लाल का रंग का होगा। एक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है आवर्धक, नहीं। कार के पीछे देखने के लिए, नहीं। निकट दृष्टि दोष के चश्मे में, यस। निकट दृष्टि दोष का दूर करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र P बराबर होता है V²/R या IR²। V²/R है नहीं तो IR² वाला फॉर्मूला चलेगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनालिका के जो भीतर का चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। भीतर जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। 6 का B। प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति भारत में होती है 50 हर्ट्ज की। 50 हर्ट्ज की एसी करंट हमारे यहाँ भेजी चलती है। आर्सेनिक धातु क्या है? उपधातु। निम्नलिखित में से प्रोपेन क्या है? प्रोपेन मतलब एल्केन का सदस्य है, सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो प्रोपेन C3H8, इसका क्या सूत्र हो गया? C3H8, ये प्रोपेन का, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित से किस प्रकार की अभिक्रिया है? Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe। यहाँ एल्यूमिनियम Fe को हटा रहा है, विस्थापित कर रहा है, यानी कि ये एक प्रकार की कैसी है? विस्थापन अभिक्रिया है। उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? हाइड्रोजन आयन 10⁻⁻7, हाइड्रोक्साइड आयन 10⁻⁻7 दोनों बराबर होते हैं। पीएच मान 0, पीएच मान 7। पीएच मान 0 ये गलत है, ये एसिडिक का पीएच मान 0 होता है, 7 सही होगा। एसिटिक एसिड मिलान करना है। एसिटिक एसिड से सिरका बनता है, एथेनॉल से स्प्रिट बनती है, कास्टिक सोडा से साबुन बनता है, अपमार्जक कपड़े साफ करने में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A का 3rd, V का 2, A का 3rd, V का 2, C का 1, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा A सही, D पार्ट सही हो जाएगा। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? ऑक्सीजन बनता है, जल बनता है, ग्लूकोज बनता है, CO2 नहीं बनता है। पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है? पित्त बनता है यकृत में, लीवर में बनता है। पित्त कहाँ बनता है? लीवर में।
इकट्ठा पित्ताशय में होता है। मनुष्य हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, पुनरुद्भवन किसमें होता है? प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों में होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन ब्रायोफिलम में होता है। डार्विन प्रसिद्ध हैं प्रकृति वर्णवाद के सिद्धांत के लिए। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। नेक्स्ट है ईओ सेट है, छठा सेट है ये। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण, किसी वस्तु से बड़ा और आभासी बनाने का जो दर्पण होता है वो सिर्फ अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो गाड़ियों में हम साइड व्यू मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो कहलाता है दृष्टि पटल। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? अधिकतम विचलन होता है बैंगनी का। विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए, I बराबर डबल कर दिया जाए, डबल, तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी? अभी बताया था I स्क्वायर RT होता है। I डबल करोगे तो ऊष्मा हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए मुलायम लोहे का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा सही है? कुछ एरोज दिए गए हैं। ये किरण आई फोकस से जाएगी, नहीं ये गलत। ये फोकस जाएगा, नहीं गलत। ये सही ऑप्शन है सी। जब भी अवतल लेंस पे कोई प्रकाश किरण आती है तो वो इस तरीके से बाहर अपवर्तित होती है, ऐसा लगता है कि उसके द्वितीय फोकस से आ रही है। ये भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? मात्रक टेस्ला होता है। शुद्ध वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण, कई गैसों का एक समांगी मिश्रण है शुद्ध वायु। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन से हाइड्रोजन डबल होते हैं, C3H6, C2H2, C3H8, C4H10, तो C3H6 ये सही ऑप्शन है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, द्विबंध होते हैं। असंतृप्त में यहाँ द्विबंध उपस्थित होता है। मैचिंग करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, हम मूर्तियां बनाते हैं या कोई हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। कास्टिक सोडा से साबुन बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रतिअम्ल के रूप में काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक है। तो A2B1C4 यानी इसका ऑप्शन वी सही है। मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाएगा? जो लाल हो जाता है वो एसिड, यानी इसमें सही ऑप्शन आपका होगा वी, H2SO4। किस हार्मोन के बिना निषेचन बीज रहित फल प्राप्त होते हैं? ऑक्सिन। मेंडल प्रसिद्ध हैं आनुवंशिकता के क्षेत्र में। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। कूपिका या वायु कोष्ठिका कहाँ पाई जाती हैं? जिनके द्वारा हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, ये हमारे फेफड़ों में पाई जाती हैं। पौधों में जल के परिवहन के लिए हम जाइलम का इस्तेमाल करते हैं, होता है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120 और 80 होता है। जल पुरुष किसे कहा गया है? राजेंद्र सिंह को कहा गया है। भारत के जल पुरुष के रूप में इनको संज्ञा दी गई। लास्ट सेट है हमारा EP। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। F = क्या हो जाएगा? 1/P, और तो 1/2.5 करोगे, दशमलव हटाओगे 0 आ जाएगा। 25 चक्कू 100 यानी 40 सेंटीमीटर आएगा। 40 माइनस में है इसलिए अवतल होगा। विद्युत शक्ति तथा प्रतिरोध में क्या रिलेशन होता है? विद्युत शक्ति और प्रतिरोध P बराबर होता है I²R, तो I बराबर क्या हो जाएगा? √P/R, P/R, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 व V2 हो तो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक यानी कि 2n1 बराबर क्या होगा? V2/V1 होगा, यानी ऑप्शन इसका V सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? कौन सा कथन नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, दक्षिण ध्रुव की ओर होती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। यही ऑप्शन गलत है कि वो प्रतिच्छेदित करती हैं। ऑप्शन डी इसका गलत ऑप्शन है, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक? दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो उत्तल दर्पण का सबसे अधिक होता है। जैसे कोई किरण इस पे आती है तो ये इतने क्षेत्र को कवर करता है।
तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा होता है उत्तल दर्पण का, इसलिए इसको हम साइड व्यू मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर और 2R के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में, अच्छा इसका जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ोगे तो R2 1/R2 बराबर होगा 1/R प्लस 1/2R। तो इनका ऑप्शन आ जाएगा 2R, ऊपर आ जाएगा 1 + 2, तो यानी कि 3/2R यानी 2R/3। एक हो जाएगा R1 हो जाएगा हमारा 3R और R2 हमारा हो जाएगा 2R/3। इनका रेशियो ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9/2R, 9/2R यानी कि 9/2। ऑप्शन इसका V सही होगा। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, n गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, CH3CH2OH का IUPAC नाम, 2 कार्बन है, एल्कोहली ग्रुप लगा है, इसलिए ये क्या होगा, एथेनॉल। दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया का मतलब होता है वायु से अभिक्रिया यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको वर्ण करना और प्रकाश और ऊष्मा का उत्पन्न होना, यानी दहन अभिक्रिया होगा इसका C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में अधिक घुलनशील होते हैं, जटिल होते हैं, भार कम होता है, इसमें क्वथनांक और गलनांक कम होता है इनका। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी डी ऑप्शन सही होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। एल्डिहाइड का प्रतिक्रिया समूह, एल्डिहाइड होता है सिंगल बॉन्ड CHO और CHO ऑप्शन है बी। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, उत्पादक होते हैं हरे पौधे। मटर के लंबे पौधे TT और बौने पौधे स्मॉल TT के बीच क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे हमको लंबे प्राप्त होते हैं। प्रभाविता का नियम, कौन सा जोड़ा प्रकाश क्रिया में प्रयोग किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन C इसका सही है। एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र उसमें नहीं होता। इंसुलिन स्रावित करता है, इंसुलिन जो स्रावित होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। जैव विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, जैव विकासवाद का सिद्धांत दिया है चार्ल्स डार्विन ने। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम के द्वारा, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। थैंक यू।